वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर के कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुम्मातुल मुबारक, 9 रमजानुल मुबारक 1444 हिजरी, मार्च की 31 तारीख सन 2023। आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। दिस ऑफ कोर्स इज द लास्ट शो ऑफ द वीक। इट्स द ब्यूटीफुल फ्राइडे मॉर्निंग हियर इन कराची एंड आई होप कि आपके बाकी शहरों में भी मौसम जो है वो बहुत खुशगवार होगा। 7:12 और अली हैदर की आवाज में यहाँ बहुत ही खूबसूरत सा गाना भी सुन रहे थे। सो ऑल इन ऑल एवरीथिंग लुक्स गुड राइट नाउ। हर चीज अच्छी कैसे हो सकती है यार, मुल्क की सिचुएशन ऐसी चल रही है कि वाकई जरा की खुशी के कुछ लम्हात आते भी हैं तो फिर जैसे कहते हैं ना कि यार लौट आती है उधर कोई नजर क्या कीजिए, तो दोबारा दिमाग जो है ना वो माऊफ होके वहीं चला जाता है मुल्क के हालात के हवाले से। हर रोज एक नई खबर मिल रही है, एक नई चीज जानने को मिल रही है, लेकिन बहुत ऐसा लग रहा है कि जस्ट नोबडी केयर्स। ऑल आई वांट टू से दैट दे डोंट रियली केयर अबाउट अस मैन, दे रियली डोंट। ऑलराइट जी, अभी क्या सीन है? अभी ये सीन है कि जब जो है वो आप लोगों के मैसेजेस बता दे चलें। अगर आपको प्रोग्राम में अपना हिस्सा डालना है, पार्टिसिपेट करना है, तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। इसके अलावा आप मुझे अगर फॉलो करना चाहते हैं ट्विटर पे तो फिर @adil_azhar, दैट्स ADEL_AZHAR। चलें जी, अभी ब्रेक की जाने पड़ना इन द नेक्स्ट 1 मिनट, लेकिन उससे पहले मैं देख लूँ अगर आप लोग कोई ट्वीट्स में शामिल कर सकूं। अब्दुल रजाक साहब कहते हैं मशहूर जमाना फुटबॉलर नेमार ऑनलाइन कैसीनो के सिर्फ 1 घंटे में 1 मिलियन यूरो हार गया, जिसे उसने अपने ट्विच अकाउंट पर शेयर भी किया। फ्रांसीसी फुटबॉल क्लब का स्टार फुटबॉलर 3.2 मिलियन पाउंड एक महीने में कमाता है। टखने में चोट के बाइस बाकी सीजन के लिए रेस्ट पर है। सोचें यार, सोचें कितनी नाइंसाफी है। इसके अलावा अब्दुल रजाक साहब कहते हैं एक वक्त था जब इंसान के हस्ब नसब तालीम ज़ाहिरी हुलिये के मुताबिक जिंदगी गुजारता था। अब पैसे की हवस और ज़रूरत ने तमाम उसूल और ज़वाइद और रख रखाव को भी पसे पुश डाल दिया है। अच्छा जी, क्या खबर ये आई है? फैसलाबाद में बैंक मुलाजिम बनकर झूठी कॉल करके अकाउंट हैक करने वाले 4 मुल्जिमान जो हैं वो गिरफ्तार हुए। बेसिकली भाई जो बात करना चाह रहे हैं, हमारे अब्दुल रजाक साहब जो बात करना चाह रहे हैं उसमें ये मैं रीट्वीट भी कर देता हूं ताकि आप लोग भी जरा देख लें कि रजाक साहब आखिर बात क्या कर रहे हैं। इसमें जो बाएं से दूसरे साहब हैं, माशाल्लाह क्या बारिश शख्सियत हैं। एक तो उनकी सॉल्ट एंड पेपर दाढ़ी भी है, यानी उन्होंने वो कहते हैं ना मूछें भी उन्होंने जो है वो अपनी तकरीबन ना रखने के बराबर है। सफेद रंग का लिबादा ओढ़े हुए हैं, सर पे टोपी भी है और देखिए लोगों को फ्रॉड कॉलेज आपके पास होती है ना, सर जी मैं फलाने बैंक से बात कर रहा हूँ, सर आप अपना पिन नंबर जो है वो हमें यहाँ पे डायल करें। वो मुझे बेवकूफ़ाना किस्म की बातें कर रहे होते हैं जिसपे हम ज़ाहिर काफ़ी बात कर चुके हैं। तो ये 4 मुल्जिमान फैसलाबाद से पकड़े, उसमें आप जरा देखिए जी मौसूफ को। मैं तो कहता हूँ बच के ही रहा करें भाई इन लोगों से। आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है जी? रहमान खिलजी साहब कहते हैं मेलाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूज, द लेजिस्लेटिव हाउस इज बीइंग डिक्टेटेड टू मेक पाथ फॉर अ न्यू येस्टर लंगर खाना brilliance to today's line for basic uneatable flour. Elite continue to thrive on heaps of mangled poor. Don't know how much blood will be spilled. Don't know how much more force prosecution in order. The flag remains green and white. All right, खिलजी साहब काफी टेंशन में लग रहे हैं। वाकई यार में टेंशन की बात है, वाकई सीरियसली। यानी ऐसा लग रहा है हर गुजरते दिन के साथ साथ मामला सुलझने के बजाय मजीद और उलझते जा रहे हैं। अल्लाह खैर करे जी, बेहतर करे। आगे बढ़ते हैं जी। रहमान खिलजी साहब ने जी वेडिंग एनिवर्सरी की मुबारकबाद दी है। हमारे दोस्त सिकंदर बख्तियार साहब हैं, इस्लामाबाद के हमारे बड़े रेगुलर लिसनर हैं और आपने उनको गुड विशेस भेजी हैं। कहते हैं मे द कपल हैव अ वंडरफुल एंड हेल्दी लाइफ रिलेशनशिप अहेड। दैट इज वेरी नाइस सिकंदर। आई डोंट नो वेदर यू आर लिसनिंग राइट नाउ और नॉट, बट हैप्पी wedding anniversary to you. I think it's a belated one because it was yesterday, but कोई बात नहीं जी, हमें तो आज पता चला है। इसके अलावा आज हमारे दोस्त अहमर साहब की जो है वो सालगिरह भी है। मुझे ये व्हाट्सएप ग्रुप से ये भी अंदाजा हुआ है, तो भाई माशाल्लाह जबरदस्त है। अहमर साहब आपको हमारे प्रोग्राम के, अहमर ना सिर्फ बड़े रेगुलर लिसनर हैं बल्कि बड़े जबरदस्त पेट्रन भी हैं
और प्रोग्राम को आई मीन ही इज वेरी गुड एट स्प्रेडिंग द वर्ड अबाउट द प्रोग्राम और वेरी काइंड ऑफ यू. आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव लिसनर्स लाइक योरसेल्फ. एमर हैप्पी बर्थडे ब्रदर एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. चलें जी, अभी ले चलते हैं आपको एक ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. उसके बाद जरा सहर और इफ्तार का टाइम भी हम जानते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में. तकरीबन 3 मिनट में मैं आपकी खिदमत में वापस आऊंगा. सो कहीं मत जाइए, सुनते रहिए सनराइज शो विद अदील. अरे नहीं यार, गाना वाना नहीं चला रहा अभी यार. अभी सॉरी, ये ऑटो पे लगा हुआ था इसलिए मैं भी पता नहीं मैसेजेस में लगा हुआ था आप लोगों के साथ व्हाट्सएप पे, और इसलिए जो है ना वो. बट बहरहाल चलें. सिकंदर, आई एम हैप्पी दैट यू गाइस आर लिसनिंग टू द शो एंड बच्चों ने भी सुन लिया, बच्चे भी खुश हो गए. अम्मी अब्बू को जो है वो सालगिरह की विश दी गई है. वेरी नाइस. चलें जी, आप लोग के मैसेजेस पे एक बार फिर से नजर डाल दो यार. प्रोग्राम में आगे चल के आज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, एक टॉपिक के हवाले से तो मैं बहुत सीरियस हूँ और ये लोग भी बाज नहीं आ रहे हैं. आप देखिए जी, डोनाल्ड ट्रंप is going to be charged over hush money payment. और इसका केस के हवाले से मैंने गुज़िश्ता हफ्ते आपको जो है वो मैंने बताया था. आज जरा प्रोग्राम में तफसील से इस हवाले से बात करेंगे बिकॉज मामला अब बहुत सीरियस हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं. और ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो कानूनी मुश्किलात हैं उसमें काफ़ी इजाफा हो गया है. आगे चल के प्रोग्राम में जरा इनके इस केस के बैकग्राउंड के हवाले से एक बार फिर से आप लोगों को याद दहानी करवाएंगे. और अगर ये उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है तो फिर ये कानून की खिलाफ वर्जी कैसे की है. एंड व्हाट्स नेक्स्ट फॉर डोनाल्ड ट्रंप नाउ आफ्टर दिस. इज दिस द एंड ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर? वेल, लेट्स सी. चलें जी, ओके. और क्या है, जीशान बेग साहब ने ट्वीट शेयर किया हमारे साथ जी, जबरदस्त. सुहेल राणा साहब पाकिस्तान के एक जमाने के मशहूर फिल्म म्यूजिक कंपोजर और टेलीविजन में भी बड़ा जबरदस्त काम किया. उनकी आज 85वीं 85th बर्थडे है. He was born on 31st of March 1938. कहते हैं जी, he gained popularity when singer Ahmed Rushdie sang his composition in the movies like Arman and Doraha, composed many famous patriotic songs. He is now based in Canada. जी हाँ, अच्छे वक्तों में कनाडा चले गए थे ये. आई थिंक 90s से ही ये कनाडा में मुकीम है. और सुहेल राणा साहब की बड़ी जबरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं पाकिस्तान, स्पेशली फिल्म म्यूजिक के लिए. अरमान, आई थिंक उनका मैग्नम ओपस, इसमें कोई शक नहीं है. और एक से एक कमाल गाने थे अहमद रुश्दी साहब के साथ. कहते हैं कि जी अहमद रुश्दी साहब को अक्सर एक टाइटल दिया जाता है कि जी वॉज द फर्स्ट पॉप सिंगर ऑफ पाकिस्तान. और उसमें सुहेल राणा साहब को जो है वो टैलेंट काफ़ी ज़्यादा जो है वो जाता है बिकॉज उन्होंने जो इसमें सॉन्ग्स कंपोज किए थे, ऐसा लगता था कि यार वो आवाज़, these songs were composed by Ahmed Rushdie साहब. So बहुत जबरदस्त लिस्ट है, बहुत तवील एक फहरिस्त है इनकी इन गानों की. सुहेल राणा साहब के जो कि उन्होंने पाकिस्तान की मूवीज में दिए हैं. लेकिन बचपन में जो मेरा पहला तारुफ सुहेल राणा से हुआ था वो एक प्रोग्राम आया करता था, संग संग चलें. हम बहुत छोटे होते थे उस वक्त, लेकिन आई थिंक कराची के रियो ऑडिटोरियम में ये फिल्माया जाता था और उसमें बच्चे बैठे हुए होते थे बहुत सारे. जो मूना सिस्टर्स बड़ी फेमस हुई थी, अगर आपको याद हो उससे. सो संग संग चलें में जो मेन होस्ट एंड मेन कंपोजर हुआ करते थे और कितने सारे मशहूर पेट्रियाटिक सॉन्ग्स जो हैं उसमें संग संग चले से जो है वो निकल कर आए थे, जो कि उस जमाने में कहते हैं ना कि जी बच्चे बच्चे की जुबान पर हुआ करते थे. और सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, जो कि शहनाज बेगम का बड़ा मशहूर उन्होंने गाया था. जीवे जीवे पाकिस्तान, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है. देख रहे हैं आप ये जरा कि ये किस लेवल के गाने जो हैं सुहेल राणा साहब ने बनाए थे. तू है देश मेरा, तुझसे नाम मेरा. क्या बात है यार, इस जमाने में मुल्क से मोहब्बत भी बड़ी होती थी. मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है. सुहेल राणा अगेन, जस्ट इमेजिन मैन, चेक आउट दैट लिस्ट यार. ओए होए. और क्या है जी, सूरज करे सलाम, चंदा करे सलाम. ओहो, ए निगारे वतन तू सलामत रहे. हबीब अली मोहम्मद साहब ने गाया था ये गाना, अगर आपको याद हो. भाई बहुत आला, जबरदस्त, क्या गाने थे यार. चलें जी, इन्होंने अभी पता रिसेंटली, नाउ दैट ही इज अ कैनेडियन सिटीजन, इन्होंने जो कैनेडियन नेशनल एंथम है ओ कनाडा, उसकी उर्दू एक उसका उर्दू वर्जन भी बनाया था. नाउ ही वाज ऑथराइज्ड बाय, आई थिंक बाय द प्रोविंस ऑफ ओंटारियो, मिसिसागा वेयर ही लिव्स नाउ. So he was authorized, उनको जो ओंटारियो प्रोविंस है, जो सूबा है कनाडा का, उसकी गवर्नमेंट की तरफ से उनको ये कहा गया था कि जी आप इसका एक उर्दू वर्जन बनाएं. तो जो ओंटारियो की पार्लियामेंट है उसमें ये अब से कुछ सालों पहले
प्रेजेंट भी किया गया था, वहाँ पे बच्चों ने गाया था ये गाना, जो ओ कनाडा का नेशनल एंथम है उसका उर्दू वर्जन. अफसोस हुआ था वैसे मुझे देख के, लेकिन क्या कर सकते हैं, उनकी अपनी चॉइस थी. नहीं, अब तो हालात देख के लगता है अच्छे वक्तों में निकल गया था. ठीक है जी. पीर सईद साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सलाम टू ऑल द लिसनर्स, हैप्पी बर्थडे टू माय डियर अमर. वाह भाई अमर, आपको पीर साहब की तरफ से सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. पीर साहब कहते हैं जी माशाल्लाह सर, विद 16 आवर क्रॉसिंग 650 सब्सक्रिप्शन, दैट्स योर लव सर. हाँ बिल्कुल सर, मैंने अपना यूट्यूब चैनल अब बस खत्म कर दिया. अब मैंने अपनी पिछले यूट्यूब चैनल पे सारी एफर्ट्स लगाना बंद कर दी, बिकॉज कोई फायदा इसका हो नहीं रहा है. इन गूगल वालों को तुम्हें तो अल्लाह पूछेगा, वैसे इनके कान में जो है ना वो जूं रहेंगी नहीं रही. तो मैंने अपना एक नया यूट्यूब चैनल अब बना लिया मैंने यार. सो बिल्कुल RJ अदील अजहर के नाम से बस सर्च कर लें यार, सब्सक्राइब कर लें आप इसको. उस पर अभी एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली है. ठीक है. या राना कहती है यस आई रिमेंबर, संग संग चलें. सुहेल राना was the best music composer ever produced in Pakistan. Definitely one of the best, without doubt. इसमें कोई शक नहीं है. सवेद साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, सुबह बखैर. तमाम अहलियान सनराइजर आपको यूट्यूब चैनल नए सिरे से शुरू करने पर मुबारकबाद पेश करते हैं. अल्लाह से उम्मीद है और दुआ है कि आपकी इस काविश को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की मिले और सिलसिला वहीं से जुड़ जाए जहां 31 महीने पहले टूटा था. सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया और आप लोगों की दुआओं का. और देखते हैं सर, कुछ करते हैं, टाइम लगाते हैं इसमें, देखते हैं कि कहाँ तक ये मामला जाते हैं. लेट्स सी, बट आप लोगों की ज़ाहिर सपोर्ट दरकार होगी. फरीद सरफराज अस्सलाम वालेकुम कहती हैं विशिंग ऑल द बेस्ट टू लवली सनराइज फैमिली फॉर द वीकेंड. ओके. तुम दिए हो जो लरसते हो सबा के डर से, ये बेसिकली एक शेर आपने शेयर किया है. तुम दिए हो जो लरसते हो सबा के डर से. सबा से मुराद यहाँ कोई लड़की नहीं है, बल्कि वो जो सुबह की ठंडी आवाज होता है ना, बाद सबा. अच्छा जी. तुम दिए हो जो लरसते हो सबा के डर से, हम सितारे हैं जो तूफान से गुजर जाते हैं. ठीक है जी. कौन शायर है ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल थैंक यू सो मच. FK नियाजी साहब कहते हैं भाई ये जो मुफ्त आटा मिल रहा है, अगर नेशनल असेंबली वालों को खिलाया जाए. वैसे वाकई यार मेरे जहन में ऑनेस्टली आइडिया आ रहा था, क्योंकि अब नून लीग, आपको पता है PTI सेनेट का इजलास चल रहा है, PTI वहां पर मौजूद है. अब नेशनल असेंबली में तो पाकिस्तान में कोई ऑपोजिशन है नहीं, लेकिन अगर PTI वाले ये वाला आटा अरेंज करके इनको जरा ला के रोटी पका के जरा खिलाएं और जाके अपने हाथ से लुकमे बनाकर जो है वो PTI का कोई सेनेटर जो है वो जरा खिलाए इनको, शहबाज शरीफ साहब को, कि जिसके लिए शोबाजियां चल रही हैं, जरा इस आटे की क्वालिटी तो चेक करो. आगे बढ़ते हैं जी. इमाद बिल्कुल. जावेद साहब डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से हम बात करेंगे फिर शो. एंड अताउर रहमान साहब कहते हैं इलॉन मस्क एंड अदर कॉल्स अ पॉज ऑन AI साइटिंग प्रोफाउंड रिस्क टू सोसाइटी. जी बिल्कुल. दुनिया के तकरीबन कोई 1000 टेक्नोलॉजी के जो लीडर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, जिसमें इलॉन मस्क भी शामिल हैं, उन्होंने एक खुला खत लिखा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जी ये जो AI की जो डेवलपमेंट हो रही है इतनी तेजी से, आपने देखा ना जब से ChatGPT वाली कहानी आई है उसके बाद से तो एकदम तबाही सी फिर गई है. इसको रोका जाए, इस पे कहीं पॉज लगाया जाए. इवन दो इलॉन मस्क हिमसेल्फ इज वन ऑफ द को-फाउंडर्स ऑफ द ओपन API, जो कि ओपन AI नॉट API, ओपन AI वो जो कंपनी है जो कि ChatGPT के पीछे है, लेकिन स्टिल आई थिंक ही इज सेइंग कि इसको रोका जाए. एंड आई थिंक ही हैज गॉट अ पॉइंट. जस्ट लाइक क्लोनिंग के हवाले से इंसान ने कहीं ना कहीं कोई लाइन ड्रॉ की थी, उसी तरह जो यही वाला सिलसिला है इस पे भी जो है ना वो कुछ ना कुछ मेरे ख्याल से करना चाहिए. चलें जी, बहुत अच्छी बात है. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है जी. ख्वाजा साहब कहते हैं, ख्वाजा हमीद अख्तर, आई कैन प्रे फॉर योर सेफ्टी एज पीपल लाइक आर फ्यू अगेंस्ट दीज फैनेटिक्स, बट सर्टेनली यू हैव अ ग्रेट वॉइस ऑफ पीस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल रीजन. खैरियत तो है, मैंने ऐसा क्या बोल दिया है. हुआ क्या है जी. आउटसाइड मथिरा जामिया मस्जिद सेलिब्रेशन ऑफ राम नवमी रिजल्टेड इन हिंदू zealots climbing atop the boundary of the mosque with the भगवा flags. हाँ, ये तो बड़ा कॉमन अब इंडिया में हो गया है, लेकिन सर ऑनेस्टली स्पीकिंग अब तो हमारे अपने मुल्क में जो कुछ धमा चौकड़ी मची हुई, अब तो इंडिया की चीजें देख के, एक जमाने में हुआ करता था कि यार बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ा जुल्म हो रहा है. यानी हमारे मुल्क में क्या हो रहा है सर, अब तो हम अपने आप को ही देख रहे हैं, क्या करें. साकिब शान साहब कहते हैं टुडे इन 1889 द 984 फुट Eiffel Tower, masterpiece created by Gustave Eiffel to commemorate the centenary of the French Revolution, was officially inaugurated in Paris. All right, तो आपने बताया कि 1889 में 31 मार्च को जो है वो इफ्तिताह हुआ था
आईफिल टावर का, जो कि आप जानते हैं कि एक तरह की पहचान है पेरिस की, नॉट फ्रांस बट पेरिस की डेफिनेटली ये पहचान है. और जाहिर है कोई बंदा पेरिस जाए और आईफिल टावर के साथ तस्वीर ना खिंचवाए. इवन तो हमारे मलिक रियाज साहब ने शरारत जरूर की है आईफिल टावर को लोकलाइज करने के हवाले से, लेकिन क्या किया जा सकता है इस चीज के हवाले से. लेकिन जो आईफिल टावर ओरिजिनल है, जाहिर है वो तो ओरिजिनल है ही है. ओके, इसके अलावा ये जो गुस्ताव आईफिल थे, जो कि जिन्होंने आईफिल टावर के जो मेन डिजाइनर थे, आपको शायद ये बात पता हो दैट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि न्यूयॉर्क में लगा हुआ है उनकी हार्बर पे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के भी जो डिजाइनर थे वो एक्चुअली गुस्ताव आईफिल ही थे. बड़ा आदमी था, इसमें कोई शक नहीं है. चलें जी, अभी आपको ले चलते हैं ब्रेक की जाने. ब्रेक से वापस आके योर डेली डोज, योर वीकली डोज ऑफ पानी का बुलबुला. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. पानी का बुलबुला, that was your weekly dose right there. Thank you so much for those who have just tuned in and thank you for your messages as well. Okay, अशफाक जंजुआ साहब कहते हैं जी कल का जो है ना वो YouTube शो अपलोड नहीं हुआ. हाँ जी, मुझे भी जो है वो सूत्रों के अनुसार, सोर्सेस के मुताबिक यही पता चला है कि कल का यूट्यूब शो जो है वो अपलोड नहीं हुआ. ऐसा नहीं होना चाहिए था, अपलोड होना चाहिए था फॉर श्योर. मैं चेक कर लेता हूँ क्या रीजन है जी. कहते हैं वाओ व्हाट अ प्लेजेंट मॉर्निंग इन लाहौर, परफेक्ट फॉर वॉक आफ्टर सहरी एंड नमाज. माशाल्लाह, अशफाक साहब बहुत वॉक करते हैं, हमारे टॉप अचीवर्स में से हैं. हमारे सनराइजर्स चैलेंज जो है, और माशाल्लाह रमजान में भी वॉक चल रही है. मैंने सुना है कल इस्लामाबाद में भी कोई बड़ी जोरदार बारिश हुई है और कुछ इलाकों में जालाबारी जो है वो भी हुई है. वाह क्या बात है जी, जबरदस्त है. फ़हीम अली खान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड ऑल द लिसनर्स. और आपने कुरान की 2 आयतें भी शेयर की हैं. फ़इन्न मअल उस्रि युस्रन इन्न मअल उस्रि युस्रा. सो बेशक हर दुश्वारी के साथ आसानी है, यकीनन दुश्वारी के साथ आसानी है. बिल्कुल जी, इसी बात पे जो है, इसी का ही आसरा है इस वक्त तो. और क्या कह सकते हैं. चलें जी, साकिब साहब कहते हैं सर दाढ़ी वाला चोर नहीं है, चोर ने दाढ़ी रखी हुई है. नहीं, आप इनसिक्योर ना हो इस चीज के हवाले से, हरगिज कहने का ये मतलब नहीं था. लेकिन कहने का मतलब जो इनका था वो ये था कि किसी के लिबादे और किसी की अपीयरेंस को देखकर उससे कहीं ज्यादा मुतासिर ना हो जाएं कि आपको लगे कि भाई तो बड़े अल्लाह लोग हैं और ईमानदारी तो इनका शेवा होगा. नहीं, ऐसा नहीं है. बेसिकली वो कहना ये चाह रहे थे. आगे बढ़ते हैं. और क्या कहते हैं जनाब वाला ख्वाजा हमीद साहब कहते हैं पीडीएम हुकूमत दोनों से फरार चाहती है. इलेक्शन का ऐलान हो तो उनके लिए क्या दोनों से फरार चाहती है? अच्छा, पता नहीं जी. इलेक्शन का ऐलान हो तो उनके लिए मौत का परवाना है. जैसे जी आपने मजहर अब्बास साहब की राय जो है वो शेयर की. मेरे ख्याल से अब तक तो किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है. जो कुछ तावीलें और जो कुछ बातें ये कर लें, हमें इतना तो अंदाजा हो चुका है दैट नहीं, ये मेरे ख्याल से इलेक्शन से बिल्कुल भागने की ही रीजन है. और ये फेस भी नहीं कर सकते. क्या करेंगे फेस यार? अब इन सीरियसली स्पीकिंग क्या लेकर जाएंगे अनलेस के कसूर के जलसे की तरह अगर वो वलीमा टाइप अरेंजमेंट्स ना करें अपने वोटर के लिए इलेक्शन बूथ के अंदर. वही एक चीज लग रही है कि यार हमारे सामने ठप्पा लगा और बिरयानी का एक बॉक्स लेकर जाओ तो फिर ही लग रहा है चांस. कितनी बिरयानी है, कितने पाकिस्तानियों, कितने करोड़ों पाकिस्तानियों को बिरयानी खिला देंगे यार ये, सीरियसली स्पीकिंग. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या है जी खबर. इसके अलावा भाई आई एम सॉरी ख्वाजा हमीद साहब और अताउर रहमान साहब, आप लोग के बाकी मैसेजेस को मैं इस वक्त स्किप कर रहा हूँ बिकॉज ताकि और भी दोस्त जो हैं उनके मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल हो सकें. बिकॉज माशाल्लाह कोई 8 या 10 ख्वाजा साहब ने आज मुझे ट्वीट किए हुए हैं और कहते हैं जस्ट फॉर इंस्टा लाइव इट्स नॉस्टैल्जिक. आपने अताउर रहमान साहब ने शेयर किया. चलें जी चलें जी. ओके, इसके अलावा सिकंदर फारूक कहते हैं ऑन अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव द गवर्नमेंट हैज कंप्लीटली आउटक्लास्ड आईके मूव्स टू सच एन एक्सटेंट टू लेट हिम कमिट ग्रूसम मिस्टेक ऑफ लीविंग नेशनल असेंबली पंजाब एंड केपी गवर्नमेंट. दे आर स्टेडीली अप्रोचिंग टू मीट देयर ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुली. देखिए मेरा ये ख्याल है कि देखिए दो चीजें आ जाती हैं. या तो हम ये डिसाइड कर लें दैट पाकिस्तान इज नॉट अ डेमोक्रेसी. ठीक है जी, पाकिस्तान एक मार्शल लॉ के अंडर, एक डिक्टेटरशिप के अंडर. बिकॉज इस वक्त आपको देखें एक सिविलियन गवर्नमेंट को एक मिलिट्री गवर्नमेंट से क्या चीज डिफरेंशिएट करती है? इट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, मुल्क का आइन. अगर जमहूरी मुल्क अपने आप को वो कहते हैं, बिकॉज पाकिस्तान का ऑफिशियल नाम जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है. ओके जी, और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनरल जिया के टाइम पे भी था, जनरल मुशर्रफ के टाइम पे भी था और शायद उससे पहले भी आसपास कभी होगा जो और डिक्टेटर्स गुजरे. इस वक्त पाकिस्तान इज वेरी क्लोज टू समथिंग लाइक अ सिविलियन डिक्टेटरशिप बिकॉज आइन इस वक्त फॉलो हो नहीं रहा है. जिस तरह आइन की कुछ शिकों को अपनी कन्वीनियंस से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और मुल्क की होने वाली जो बर्बादी है उसको एक हुकूमत उसको
वरना आप तो ऐसा को पता है ना कि जी कभी किसी हुकूमत को बोला जाए कि जी मुल्क में बेअमनी की कैफियत है, तो वो हुकूमत कहती है नहीं जी आप गलत कह रहे हैं, देखिए हमने बड़ी एफर्ट किया चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए. इस वक्त हुकूमत का ये हाल हो गया कि अगर आप उनको बोलें कि क्या मुल्क में बदअमनी की कैफियत है, तो हुकूमत कहेगी अबे इतनी बदअमनी, क्या धमाके. अब मसलन ये कि अभी 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की सलामती, दाखिली सलामती यानी इंटरनल सिक्योरिटी की सूरत हाल के ऊपर चीफ जस्टिस के वाले बेंच के सामने, ये जो बड़ा फेमस बेंच हो गया है, जो 5 थे अब 4 रह गए हैं. इससे एक पोयम याद आ गई बचपन वाली मुझे, मैं कह नहीं रहा. तो उसमें जिस तरह की सिक्योरिटी मुल्क की सूरत हाल पेश की है वो सुन के तो वाकई में अंगुष्ठ पदंदा हो गया था. अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि जिस वक्त मैं एक टीवी चैनल पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये खबर, ये परसों की दोपहर की बात है, और मैं किसी काम से बंस रोड की तरफ जा रहा था, यार मैं तो लिटरली गाड़ी चलाता हुआ डर गया और सहम गया कि यार अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि पाकिस्तान के सलामती इदारे ये बता रहे हैं कि मुल्क की सूरत हाल इतनी खौफनाक है, तो मैं इस भरे हुए सदर के इलाके से क्यों गुजर रहा हूँ? बिकॉज खुदा ना खास्ता है इंसिडेंट कैन हैपन एनी टाइम. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेफ्टी के साथ गया, सेफ्टी के साथ वापस भी आ गया. उसके बाद से 1-2 और लंबी ड्राइवें की हैं विद इन द सिटी, अपने बहुत सारे काम निपटा रहा हूँ वालदा के ट्रैवल से पहले. सो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज गुड. तो देखें जी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ सिकंदर साहब, जब मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ बात ले गया. एट द एंड ऑफ द डे एक डेमोक्रेसी में, एक जमहूरियत में वो क्या चीज़ है जो किसी शख्स की कामयाबी और नाकामी को गर्दानती है? जमहूरियत में वो चीज़ होती है अवाम की सपोर्ट, यानी अवाम क्या आपको सपोर्ट कर रही है या नहीं. पीडीएम गवर्नमेंट और उनके जितने भी साथी हैं और अहबाब हैं, उनकी तमाम तर शेनानिगन्स और उनके तमाम तर कोशिशों के बावजूद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो पूछने को आता है कि क्या अवाम उनके साथ हैं? अवाम ही तो उनके साथ नहीं है, तभी तो इलेक्शन से भाग रहे हैं वो लोग. लेकिन इमरान खान साहब को जितना सप्रेस किया, जितना दबाया जा रहा है, उनके आपको पता है कि जी इवन छोटे छोटे कारकुनों के साथ जो हो रहा है, जिस तरह एग्जाम्पल्स क्रिएट की जा रही हैं. आजकल आप देख रहे होंगे ट्विटर पे बहुत सारे पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आके माफिया मांग रहे हैं. सो क्या उन तमाम तर सख्तियों के बावजूद, जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी में, किसी सियासी पॉलिटिकल पार्टी में, वो जो शायद 90s में हमने एमक्यूएम के साथ सख्तियां देखी थी, उस लेवल की जो है वो सख्तियां इस वक्त हो रही हैं. क्या इज ही लूजिंग पॉपुलैरिटी और इज ही गेनिंग पॉपुलैरिटी? अगर हम इसका जवाब दे देंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा कि पिछले 1 साल में कौन कामयाब हुआ है और कौन नाकाम हुआ है. ठीक है जी. इसके अलावा आसान कहते हैं फन फैक्ट, द वर्ड बेड लुक्स लाइक एन एक्चुअल बेड. यार आसान, तू कोई बहुत फिट वेबसाइट पकड़ी है तूने यार, कसम से क्या चीजें निकाल कर लाता है मार्केट में. द वर्ड बेड लुक्स लाइक एन एक्चुअल बेड, ये नाम इसीलिए पड़ा है मेरे ख्याल से. गुड मॉर्निंग, प्लीज डिस्कस दिस ऑफर फ्रॉम बोस्तान. अब इस पे बात करेंगे. ये मलिक बोस्तान जो है ना यार, थोड़ा दिनों में ये पाकिस्तान की कोई पिछली 7-8 गवर्नमेंट्स को ये मलिक बोस्तान जो है ना यही कहानियां सुना रहे हैं ये. तो इनके जरा कोशिश करते हैं, जरा इस पे बात करते हैं. ठीक है जी, अभी ले चलते हैं आपको हम, लेकिन फिलहाल ब्रेक की जाने. उसके बाद कुछ अच्छी सी कलाम वलाम भी सुनेंगे, और नहीं कलाम सुनेंगे, वलाम नहीं कलाम सुनेंगे, और फिर प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे. फिर आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर and keep listening. This is the Sunrise Show with me Adil, and if you want to participate in the program, आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं with the hashtag Sunrise with Adil. Alright, that was Mahir Zain with his own rendition of the Qasida Burda Sharif. और इसका जो है ना वो जरा इंशाल्लाह हम आपको जो ओरिजिनल वर्जन है वो भी हम सुनाएंगे आगे चल के. बिल्कुल जी, अभी रमजान में अपना अब यही वाले गाने चलाएंगे, बस डिसाइड कर लिया हमने. और लास्ट ईयर अहमद साहब ने, हमारे साहबजादे ने जो है वो मुझे कलेक्शन बना के दे दी थी. वो बड़े अच्छे कलेक्शन है, वो यहाँ पे रखी हुई है और वो काम आ जाती है, काफी ज्यादा रमजान में काम आती है फॉर शो. ऑलराइट जी. इसके अलावा जाहिद खान साहब, अनस अब तक तो स्कूल पहुंच गया होगा, तो फिर हम इस पे बाद में बात करते हैं. वैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान जो है, मैं बता चलूं अनस को, कि अप्रैल के पहले हफ्ते में किया जाएगा, और काफी सारे सीनियर खिलाड़ी जो है वो टीम में वापस आ रहे हैं, इवन फॉर द T20 अगेंस्ट न्यूजीलैंड. तो वो जो हमारी टीम एक एक्सपेरिमेंटेशन मोड में आई थी वो उन्होंने फिलहाल खत्म कर दिया है. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. अरशद गुमरा साहब कहते हैं कल केलों का मलीर में रेट देखकर अंगुश पदंदौ हो गया. हाँ यार, केले दोबारा उतने के ही हो गए यार. कल मैंने भी जब सड़क पे तो अच्छे केले थे, प्रॉपर केले थे, जब मैंने मालूम किए एक ठेले वाले से, तो ही सेड दैट 300 रुपीज अ डजन. 300 रुपीज अ डजन, नॉट गुड. ओके, जैसे कहते हैं कि हसान शेख कहते हैं Picasso burned most of his early work to keep his apartment warm because he was poor. Just imagine, just imagine. इसके अलावा जावेद इकबाल कहते हैं पाकिस्तान और इसराइल हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट से टकराव. नेतन्याहू और शहबाज शरीफ ने अदलिया के इख्तियारात को महदूद करने का आज़म किया है. दोनों मुल्कों में एक ही वक्त एक जैसे मसले पर महाजराई दिलचस्प इत्तेफाक है. फर्क है, सिचुएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, प्रॉब्लम है, बिकॉज
पाकिस्तान में आप देख सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के मौक़िफ़ को सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही काफी सपोर्ट मिल रही है. 15 जजेस जो कहते हैं मौजूद हैं, उसमें कहते हैं बिल्कुल नेक टू नेक जिसे कहते हैं सीन चल रहा है बिटवीन द प्रो एंड द एंटी. अब प्रो और एंटी से क्या मुराद है अभी आप समझ सकते हैं, लेकिन खैर चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या है, फहद कहते हैं मरियम के जलसे में बिरयानी होती है और हर कोई उसकी पिक्चर्स भी शेयर करता है. इमरान के जलसे में ऐसा क्यों नहीं होता? क्या वहाँ खाने का इंतजाम नहीं होता? यार मैंने पीटीआई का एक जलसा अटेंड किया है, वहाँ पानी का इंतजाम नहीं होता. आप तो खाने की बात कर रहे हैं. वहाँ अपना उगाओ, अपना खाओ, वहीं पे खेती बाड़ी करो, जो करना है करो, पानी शानी अपनी बॉटल्स लेकर आओ. तो मरियम ने जो जलसा किया वहाँ पर नहीं, पीटीआई के जलसों में खाना नहीं होता है यार. बस सियासी जलसों में खाने कहाँ होते हैं? मेरा मतलब है होते हैं, लेकिन बहुत महंगा नुस्खा है यार ये. ओके जी. इसके अलावा उमर बाबर ने शेयर किया, लव द ट्रिब्यूट जियो टीवी गेव टू सुहेल राना इन द सॉन्ग अहमद जानजेब सैंग. हाँ, इसी मोड़ पर चलें जी, थैंक यू. मोहम्मद आसिम साहब ने मैसेज किया है, गुड मॉर्निंग टू ऑल सनराइज लिसनर्स, टुडे इज माय यंगेस्ट चैंप. अच्छा माशाल्लाह, टुडे इज यंगेस्ट चैंप मोहम्मद मुईज has turned 6. He is an autistic boy with language delay. Sunrise family, please keep him in your prayers. भाई बहुत सारी दुआएं आसिम साहब बच्चे के लिए. और अल्लाह ताला, ये एक बहुत बड़ा अल्लाह की तरफ से ज़ाहिर है एक इम्तिहान होता है. देखिए मैं जितने भी शुगर कोटेड अल्फाज जो है वो लपेट के बयान कर दूं, सब कुछ कर दूं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि अल्लाह का इम्तिहान है ये. इसको आप इस तरह देखिए. और अल्लाह ताला ज़ाहिर है इस तरह के वालिदैन जो कि ज़ाहिर है हम भी इसी सफ़र से गुजरे हैं और गुजर भी रहे हैं अभी तक कुछ हद तक. सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस और बड़ी ही जिसे कहना चाहिए कनात का सबूत देना पड़ता है इंसान को बारहा. बिकॉज बाज़ मौक़ों पे चीज़ें आपकी ज़्यादा परेशानी तब होती है बिकॉज माशरा नहीं समझता, जो हमें ज़्यादा होता है सिलसिला. हमारे माशरे में तो खैर 17-18 साल पहले कोई जानता भी नहीं था ऑटिज्म होता है क्या, तो थोड़ी बहुत अवेयरनेस फिर भी आ गई है. बाय द वे 2 अप्रैल इज यानी इस इतवार को इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे एज वेल. सो बहरहाल जी बहुत सारी दुआएं नौजवान के लिए, बच्चे के लिए. अल्लाह ताला जो है वो आपके लिए इसके लिए भी आसानियां पैदा करे और आपके लिए भी जो है अल्लाह ताला आखिरत में बेहतरी का सामान पैदा करे. आमीन सुमा आमीन. अहमद हसन कहते हैं, आदिल भाई प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन द ऑनलाइन अर्निंग ऐप जवा आई. इज इट गोइंग टू क्लोज? इट इज ऑल्सो गिविंग हायर यील्ड इन USD. नहीं, मैंने इस ऐप का नाम नहीं सुना, लेकिन इन तमाम ऑनलाइन अर्निंग एप्स वगैरह भाई इनसे बच के रहा करें, इनके बड़े मसले होते हैं. मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करता हूँ, ये कौन सी ऐप है जिसका मैंने इस पर्टिकुलर का नाम जो है वो नहीं सुना है. अच्छा जी. इसके अलावा क्या कहते हैं जी, अजहर अली साहब ने कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप लाइकली टू बी अरेस्टेड. भाई इस पर बात करेंगे ना, मैं बताया ना अभी जरा आगे चल के बात करते हैं. आप लेकिन दफ्तर पहुंच जाते हैं मुझे अंदाजा है. लेकिन अच्छा जी, आई एम ऑल्सो फास्टिंग टुडे. अशर कहते हैं, अशर इज इन क्लास 4. माशाल्लाह जी. हमारे प्रोग्राम के एक और बहुत ही डियर लिस्नर, हमारे बड़े रेगुलर लिस्नर अतर महमूद साहब जो हैं वो आज अपनी सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं. और अतर साहब बहुत रेगुलर लिस्नर हैं और बहुत हमेशा रिस्पेक्ट देते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं. इनका नाम आप इतना नहीं सुनते होंगे, हमारे ना मीटअप्स पे आते हैं ना व्हाट्सएप ग्रुप में यानी, लेकिन इनके साथ फिर भी राब्ता रहता है और बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे. सो हैप्पी बर्थडे सर, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ वंडरफुल ईयर अहेड. Have a wonderful, excellent year. चलें जी आगे बढ़ते हैं. आज के बाद में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. ज़ाहिर है हस्ब तवक्को सबसे बड़ी खबर कल की इलेक्शन केस. सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया. जस्टिस अमीनुद्दीन खान अलग हो गए, जजेस अदालत से उठकर चले गए. तवील मुशावरत, आज दोबारा समाअत का ऐलान. मौजूदा बेंच जेर गौर केस पर कार्रवाई जारी रखेगा तो अलग हो रहा हूं. अस खुद नोटिस के तमाम केसेस मुलतवी करने के मुतालिक जस्टिस फाइज की सरबराही में अक्सरियती फैसला देने वाले जस्टिस अमीनुद्दीन का मुख्तसर हुक्म, यानी ये जस्टिस फाइज के साथ बैठे हुए थे उस फैसले को देते हुए कि जी हुफ्फाज को, जो हाफिज कुरान बच्चे होते हैं, उनको मेडिकल कॉलेज टेस्ट में BDS में क्या उनको 20 नंबर्स मिलने चाहिए. केस ये चल रहा था, लेकिन फाइज ईसा साहब ने कहा कि नहीं जी ये तो गेम ही कुछ और किसी तरफ ले गया. बहरहाल जी जस्टिस फाइज, जस्टिस अमीन ने जिन मामलात पर फैसला दिया वो अदालत के सामने थे ही नहीं. बेंचों की तश्कील, चीफ जस्टिस का इंतजामी इख्तियार, एतराज हो तो मुनासिब है खुद को अलग कर लें. जस्टिस शाहिद वहीद का इख्तिलाफी नोट. चलें जी. वजीर आजम ने जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रेवेन्यू रेफरेंस वापस लेने का हुक्म दे दिया. ये रेफरेंस नहीं, मुनसिफ मिजाज जज के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई थी. अदालत की अदलिया की आजादी पर शब खून तकसीम की मजमूम साजिश थी. आरिफ अलवी आलाकार बने. थोड़ा वेट ही कर लेते यार. 12 घंटे के अंदर ही
लेकिन खैर चलें जी, क्या कह सकते हैं, आगे बढ़ते हैं जी. ज़र मुबादला के ज़खायर में तकरीबन $35 करोड़ की $34 करोड़ की कमी हुई है. मौका मिला आगे चल के इसके हवाले से बात करेंगे. अदालती इस्लाहात बिल भी सेनेट से मंजूर. ऑपोजिशन का एहतजाज, कापियां फाड़ दी, हक में 60, मुखालफत में 19 वोट. ये मफादात का बिल है. वसीम शहजाद का ये कहना है. सेनेटर अली जफर कहते हैं 15 रोज में कानून कल अदम होगा. जैसे कल अली जफर साहब ने बड़ी क्लियरली जो है ना वो बड़े मुफस्सल अंदाज में, बिकॉज ज़ाहिर ना इस पे कोई बहस हुई है ना डिबेट हुई है. इमरान खान साहब ने घातक गलती की थी नेशनल असेंबली छोड़ के. मेरे ख्याल से पिछले 1 साल की सबसे बड़ी गलती जो थी वो कौमी असेंबलियां छोड़ के उठ के आ जाना था. कोई भी इसकी जस्टिफिकेशन दे दे, कोई भी तावील बांध ले. लेकिन द पॉइंट इज दैट कल सेनेटर अली जफर साहब जो कि खुद एक माहिर कानून भी हैं और यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं इस केस में पीटीआई को, उन्होंने बेसिकली आइन के वो पैराग्राफ्स पढ़ के सुनाए जिसमें उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी कोर्ट के हवाले से आप किसी एक्ट के थ्रू, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू तरमीम कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए आपको आइन में तरमीम, उसके प्रोसीजर्स के हवाले से आइन में तरमीम करना लाजमी होगी. चलें जी आगे बढ़ते हैं. मुल्क भर में खाना और मरदमशुमारी का 81% काम मुकम्मल हो चुका. सिंध में 98 लाख मकानात गिन लिए गए. कराची में 110 अफराद का शुमार मुकम्मल. 110 अफराद, अच्छा पता नहीं यार. MQM नाराज है भाई बहुत ज्यादा. इनके ट्रेंड चल रहे हैं इनके. कल मैं ख्वाजा इजहारुल हसन को भी सुन रहा था. सब कुछ करेंगे लेकिन हुकूमत पे प्रेशर नहीं डालेंगे. ये सारी ट्रेंड चला रहे हैं आजकल. उनकी अचीवमेंट यही हो रही है कि उनके ट्विटर ट्रेंड चल रहे हैं. तो मेरे ख्याल से MQM उसी पे ही काफी मुतमईन है. बट ट्विटर ट्रेंड तो हमारे शो का भी चल जाता है यार, इस पे कोई गेम नहीं है. असल ये कि अब करेंगे क्या ये, जब क्योंकि ज़ाहिर ईमानदारी के साथ तो ये करेंगे नहीं ना. मरदमशुमारी हमें पता है जो करने वाले हैं. तो अब इसके बाद क्या होगा. हसन न्याजी की राहदारी जमानत मंजूर होने के बाद रिहाई. अदालत की 48 घंटे में पेशावर की मुताल्लिका अदालत में पेश होने की हिदायत. इसके अलावा कराची एयरपोर्ट पर डॉलर की स्मगलिंग पकड़ी गई. $23,000. मैं समझा को $23 करोड़ बरामद हुए. $23,000 थोड़ा यार. एनीवे इतने की तो घड़ी पहन के चले जाते होंगे यार पैसा स्मगल करने. बहरहाल चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. गाइस एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है और अभी क्या सीन है. अभी ये सीन है कि खेलों के हवाले से हम बात करेंगे और खेलों के हवाले से यार अजीब कंफ्यूजन कर दिया इंडिया ने, खुदा की कसम. लाइक यार या अल्लाह जिंदगी में किसी का डाउनफॉल दिखाना है BCCI का दिखा दे एक बार हमें यार. ले क्या मजाक लगाया हुआ है यार सीरियसली. क्योंकि यार आपको पता है कि एशिया कप हुआ, वर्ल्ड कप हुआ, जो भी हुआ, BCCI तो पाकिस्तान ना आने को तैयार है, ना ही वो पाकिस्तान को अपनी सरजमीन पे खेलने को बज़ाहिर कोई खास मूड में नजर आ रहा है. तो बीच में काफी सारे मामला आए. अभी सुनने में आया कि जी बांग्लादेश में मैचेस करा लें, ठीक है. फिर ये आया पाकिस्तान ने कहा कि नहीं जी बांग्लादेश, यानी ये जो बातें उड़ती अड़ती आ रही हैं खबर में, उन्होंने कहा जी हम बांग्लादेश में क्यों खेलेंगे, हम तो श्रीलंका में खेलेंगे. ठीक है. फिर एशिया कप का क्या होगा. अगर एशिया कप के मैचेस इंडिया खेलने के लिए UAE में जाएगा तो फिर बाकी टीमों को जो ये ट्रैवल करना, ये सारी चीजें, इससे एशिया कप का जो बजट है वो कहां से कहां पहुंच जाएगा. लाइक अजीब सिचुएशन जो है ना वो इस हवाले से हो गई है. अब ACC को इतनी बड़ी, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है जो कि एशिया कप कराती है, ये कोई इतनी बड़ी तंजीम है नहीं सीरियसली कि जो इस चीजों को अफोर्ड कर सके. लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव गॉट नो आइडिया कि इस मामले में क्या होने वाला है. कल नजम सेठी साहब ने भी जो है मीडिया से बात की और डॉन का भी आज ये लिखना है दैट सेठी कंफर्म्स डिस्कशन ऑन हाइब्रिड मॉडल विद ACC एंड ICC. अच्छा, सुनने में ये आया है कि आज एक अखबार ने भी ये बात लिखी है कि ICC ने ये बांग्लादेश वाले मॉडल को तो बिल्कुल रबिश कर दिया. उन्होंने कहा नहीं जी ये कोई पॉसिबिलिटी जो है ना ये हो नहीं रही है. तो बहरहाल जी इंडिया की इस हद धर्मी की वजह से जो है वो इस वक्त फिलहाल मामला जो है वो ये अब रिस्पेक्टिव क्रिकेट बोर्ड से निकल के अब ये जो आ गए हैं ये पहुंच गए हैं टू द गवर्नमेंट्स नाउ. दोनों मुल्कों की सरकारें जो हैं अब इस बात को डिसाइड कर रही होंगी. चलें जी आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है. मजीद बात करते हैं सकलैन मुश्ताक. हाँ जी, सकलैन मुश्ताक आप जानते हैं अंटिल रिसेंटली वाज द कोच ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम. उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो गया है. अभी सुनने में आया है, बल्कि कंफर्मेशन आ गई है कि सकलैन मुश्ताक की सर्विसेज न्यूजीलैंड की टीम ने दौरा पाकिस्तान के लिए हासिल कर ली है. सो ही विल बी एक्टिंग एज अ कंसल्टेंट
फॉर द न्यूजीलैंड टीम. काफी नातजुर्बेकार न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान आ रही है 10 मैचेस खेलने के लिए, 5 T20, 5 ODIs, और उसमें सकलैन मुश्ताक जो है वो कंसल्टेंट की हैसियत से शिरकत कर रहे होंगे. इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से सुनने में ये आ रहा है कि ये सीनियर खिलाड़ियों की वापसी काफी हद तक अब यकीनी नजर आ रही है, और उसमें हो ये रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी विल बी बैक, बाबर आजम, रिजवान, हारिस रऊफ, फखर, सब वापस आ रहे हैं. कहते हैं जी वो जो पाकिस्तान की टीम, नौजवानों की टीम गई थी शारजा में खेलने के लिए, एहसानुल्लाह और उसके अलावा हारिस तो खैर पाकिस्तान के रेगुलर स्क्वाड का हिस्सा है, और साइम अयूब जो है वो शायद जगह बनाने में, जगह रिटेन करने में कामयाब हो जाएंगे. उसके अलावा जो है वो बाकी सारे खिलाड़ियों को फिलहाल ब्रेक दे दिया जाएगा. ठीक है, और क्या सीन है जी. इंग्लिश क्रिकेट में शाहीन और सऊद शकील एक्शन में नजर आने वाले हैं. बिल्कुल जी, T20 ब्लास्ट के लिए जो है वो कल नॉटिंघम ने अपना जो, बल्कि शाहीन का उन्होंने अनाउंस भी किया, बड़ा जबरदस्त. आप देखा होगा कि ईगल जो है इधर उधर देख रहा है, पीछे बैकग्राउंड में कमेंट्री चल रही है, शाहीन विकेट उड़ा रहे हैं, और ठीक हो गया जी. तो हुआ ये है दैट नॉटिंघम आउटलॉज की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी जो है वो एक्शन में दिखाई दिए जाएंगे. ये इवेंट 20 मई से जो है शुरू होने वाला है. इसके अलावा कीवी बैट्समैन कॉलिन मनरो भी इसमें शामिल होंगे. दूसरी जानिब सऊद शकील का यॉर्कशायर के साथ जो है वो मुआहिदा तय पा गया है, और अपने सऊद शकील आपको पता है पिछले साल उनके टेस्ट करियर का बड़ा जबरदस्त इजाफा हुआ था. इब्तदाई 5 इनिंग में 50s बनाने वाले बैट्समैन जो हैं वो सिर्फ अब वीजा के मुंतजिर हैं, और वीजा मतलब नॉट डेविड वीजा, इंग्लिश ब्रिटिश वीजा उसकी बात हो रही है, वीजे के हमें पता नहीं, छोड़ा नहीं मैं, उसके मुंतजिर हैं. अच्छा जी, आप ये जानते हैं कि यॉर्कशायर की इस बार कप्तानी जो है वो आपको पता है कि इस बार शान मसूद जो है वो कर रहे होंगे, और ये है सिलसिला. एंड अफगानिस्तान के खिलाफ शारजा में चलें जी, ठीक है, ओके, क्योंकि यॉर्कशायर को शुरू में शान मसूद अवेलेबल नहीं होंगे, बिकॉज ख्याल यही है दैट शान मसूद विल बी अ पार्ट ऑफ द ODI आउटफिट ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट न्यूजीलैंड. लेकिन सऊद प्लेइंग इन यॉर्कशायर, आई थिंक उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज हुई है. ओके जी, सरफराज ने कोयटा ग्लैडिएटर का साथ छोड़ने का इम्कान मुस्तरद कर दिया. ओके, वेरी गुड. अब ये कोयटा ग्लैडिएटर भी इसी तरह सोचती है नहीं, इस बात का हमें नहीं पता. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो है ये बयान आया है कि जुआ कंपनीज की PSL में स्पॉन्सरशिप की तहकीकात जारी हैं. कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बड़ा बैन सूबाई राब्ता उमूर के इजलास में PCB हुक्काम ने ब्रीफिंग दी है, और कहते हैं जी एक रुकन शाहिद अख्तर रहमानी ने इस्तफसार किया कि जुआ करने वाली कंपनियों को क्यों लाया गया, जिसपे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीम ने बताया कि 2 कंपनीज बतौर स्पॉन्सर शामिल होना चाहती थी. उनसे तहकीकात की गई तो बताया गया कि जुए से कोई ताल्लुक नहीं, अब भी तहकीकात जारी हैं, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, फ्रेंचाइज अपने स्पॉन्सर्स हासिल करती हैं. ऑलराइट, ये सलमान का कहना है. ठीक हो गया, और कोई खबर हमारे पास, हमें एक ब्रेक की जानिब भी बढ़ना है. सरफराज का बयान आया हुआ है, बाबर साथी प्लेयर्स से तालमेल में बेहतरी लाएं, कप्तान से भी गलतियां होती हैं, सब्र का मुजाहरा करना चाहिए. मेरे ख्याल से बाबर जो है वो शायद किसी पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं, वो पीफ और पकाओ वाला बंदा जो है, कुछ मैंने अपने ट्विटर टाइमलाइन पे जो है वो ये कुछ देखी थी, उनकी कुछ क्लिप्स वगैरह या कोई तस्वीर मुझे नजर आई थी. सो वल्लाह आलम, पता नहीं क्या क्या बोल के आ जाते हैं लोग पॉडकास्ट में, बाद में जो है ना वो जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं. इसके अलावा IPL की रंगारंग इफ्तिताई तकरीब जो है वो आज होने वाली है, और अहमदाबाद में जो है ये होने वाला है, और आज शायद पहला मैच भी होना है. हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस का मुकाबला महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगा. ठीक है जी, तो ये हो गई बात. काफी सारा क्रिकेट का डिस्कशन आज हमारा हो गया इन स्पोर्ट्स की खबरों में, और उसके अलावा क्या है जी सिलसिला, कोई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की बड़ी खबर अगर हो हमारे पास, अगर मेरी वेबसाइट इजाजत दे दे तो फिर मैं जरूर शामिल कर लूंगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि वो खास कोई इतने मूड में है. नहीं, खुल गया जी. वो स्टापन टॉप स्क्रैपी. अच्छा चलें, चेल्सी बीट होल्डर लियोन इन टेस्ट मैच. विमेन यूरोपियन फुटबॉल की बात हो रही है. आर्सेनल हैज बीन डूइंग प्रीटी वेल देयर, सो या गुड. ओके,
मैनचेस्टर यूनाइटेड ओ नियरली $1 बिलियन, $1 अरब के मकरूज हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड. अभी तक इनकी डील फाइनलाइज हुई नहीं है वैसे, लेकिन खैर चलो जी. ओके, अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने. वापस आके अपने प्रोग्राम को हम करते हैं कंटिन्यू. लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले अतर महमूद साहब का जिक्र किया था कि हमारे प्रोग्राम के खामोश लिसनर हैं लेकिन बड़े रेगुलर लिसनर हैं. दो और दोस्त बड़े रेगुलर लिसनर हैं. हमारे दोस्त अली दमानी साहब ने अभी मैसेज करके मुझे बताया कि हसन कामरान एंड रऊफ साहब, जो कि उनके कॉलीग्स हैं बैंक में उनके, वो कहते हैं यार ये बड़े रेगुलर लिसनर हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते लेकिन शो रेगुलरली सुनते हैं. तो भाई उनको भी मेरा सलाम पहुंचे, हसन कामरान साहब एंड रऊफ साहब. एंड थैंक यू अली फॉर कनेक्टिंग. अभी बढ़ते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. आज ये गाना मैंने, I know it's a very emotional song यार. 2011 में ये गाना रिलीज हुआ था स्ट्रिंग्स का. उसके बाद से हम बस देखने की कोशिश कर रहे हैं, देखने का मौका नहीं मिल पा रहा है हमको. I mean this song is still as relevant as मौला तेरा करम मौला, आई यहाँ खुशहाली की बहार. 1996 में ये गाना रिलीज हुआ था, 97 में. उसको भी अब तो कितना अरसा हो गया, 25-26 साल हो गया. वो गाना भी आज तक रेलेवेंट है. पता नहीं कितनी आंखें देखेंगी आधी सदी पुराना ख्वाब. यानी कब तक जो है वो हम यही देखते रहेंगे, लेकिन कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही है यार. और हवा की रोटी सस्ती होगी. आजकल जो आटे पे पाकिस्तानियों को जलील किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से इस सस्ते आटे के नाम पे, तो बस उस पर ये गाना मेरे जहन में वैसे था. लेकिन हमारे दोस्त जो हैं वो फरहान हसन साहब ने रिक्वेस्ट की, तो मैंने कहा चलें जी चला देते हैं. रेलेवेंट गाना है काफी ज्यादा. ज़ेबी बट कहते हैं पता नहीं कब देखेंगे हम. ऐसे ही है सर, बिल्कुल. जुनेद सिद्दीकी कहते हैं अब तो अफसोस से कहना पड़ता है शायद हमारी जनरेशन देख ही नहीं पाएगी. हमारी जनरेशन या उसके बाद वाली जनरेशन भी. अब तो काफी उम्मीद जो है ना वो काफी कम होती जा रही है हर गुजरते वक्त के साथ. यानी इनको एहसास ही नहीं है उम्मीद दिलाने वालों को क्या कर रहे हैं जी. अच्छा जी, इसके अलावा शायद मतीला ने बातों को ऐसा लस्सी बना दिया कि उम्र यार की जंबील भी शर्मा गई है. पता नहीं क्या साहब है यार. अलील अकबर कहते हैं, with reference to the newly approved bill about judges, should we really care if it is continuously right or constitutionally right or wrong? Of course, the ruling elite will not. यार देखिए ना, फिर मैं अभी जो सुबह में प्रोग्राम में बात कर रहा था वो मैं कह रहा था कि यार पाकिस्तान को फिर डिक्लेयर इट एज अ सिविलियन मार्शल लॉ. मैं ये बता रहा था ना कि यार एक मार्शल लॉ और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में फर्क कॉन्स्टिट्यूशन का है ना. यू आर एडहेरिंग टू अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम बोल देंगे यार नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है पाकिस्तान में, बस जो है वो हम डिसाइड करेंगे हमारे अल्फाज. सऊदी अरेबिया हैज गॉट नो कॉन्स्टिट्यूशन. बादशाह सलामत जो कहते हैं वो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है. तो हम भी पाकिस्तान को डिक्लेयर कर दें लाइक, ताकि ना वो जो एक रही सही उम्मीद है पर तो लोगों को पता चल जाए कि यार दिस इज इट. तो वो यही वाला सिलसिला है सर. अब बाकी जजेस के हवाले से जो है वो है. अच्छा जी, एहसन जामी कहते हैं सर्वे के मुताबिक पीटीआई पंजाब की प्रोविंशियल असेंबली 200. अब ये सर्वे मैंने भी देखा था कि पता नहीं कोई रिपब्लिक इंस्टीट्यूट वगैरह, ये मुझे कुछ ऐसी शेडी सी ऑर्गेनाइजेशन लग रही है. इस पर इतना ज्यादा बिलीव मत कीजिएगा. सर्वे में तो बताया कि जी नून लीग को पता नहीं 60 सीटें मिल रही हैं पंजाब असेंबली में. 60 सीटें कितनी, 50 सीटें. मैं तो मान ही नहीं सकता इस बात को, कहाँ से आएंगी इतनी सीटें. अच्छा जी, फहीम अली खान ने हैप्पी बर्थडे बोला है अमर को और बहुत सारी दुआएं भी भेजी हैं. इसके अलावा शाहिद जमील कहते हैं दौरे जाहिलियत में पीटीआई वाले पहले उतने ज्यादा मुहिब्बे वतन थे कि अबे यार अब ये पता है देखो फौज का नाम लेके कुछ ना किया करो यार, समझा करो भाई. मलिक शाहिद साहब सब लिस्टर्स को सलाम कहते हैं. इसके अलावा फरा कहती हैं टॉकिंग अबाउट संग संग चलें वाज द प्रोग्राम दैट मेड अस थिंक दैट बड़े होकर हमने अपने मुल्क की खिदमत करनी है. हाँ बिल्कुल, संग संग चलें हम जिक्र कर रहे थे बिकॉज आज सुहेल राणा साहब का जो है वो यौम विलादत है. माशाल्लाह 85 साल के हो गए हैं सुहेल राणा साहब और हम सुबह उसका जिक्र कर रहे थे. और बाकी वो जो संग संग चलें प्रोग्राम था उसमें एक बड़ा ही पेट्रियाटिक टच हुआ करता था उस प्रोग्राम में. एक बहुत ही उसका जो मूड हुआ करता था वो काफी हुब्बुल वतनी के जो है ना वो उसका फोकल पॉइंट हुआ करता था. तो बड़ा अच्छा जबरदस्त सीन था यार इसका, जबरदस्त. स्पीड ज़हीर साहब थैंक यू सो मच सर. अहमद रहीम एंड रहीम बलोच देयर एंड आबिद यासीन लिसनिंग टू योर शो. जबरदस्त सर, दैट इज ग्रेट. सबको मेरा सलाम पहुंचे अगर अभी तक प्रोग्राम सुन रहे हो. और जिया साहब कहते हैं दीज सॉन्ग्स आर नॉट रेलेवेंट अदील भाई, इट्स ऑलरेडी ओवर. नहीं देखते हैं, रुला दिया अदील भाई. तनवीर कहते हैं मैं तो देखूंगा, डजंट सीम प्रोबेबल एनी टाइम सून. स्ट्रिंग सॉन्ग्स इज जस्ट ऑसम सर. जो कैद में थे सारे परिंदे भी प्ले कर दें. ठीक है जी यार. वैसे जो है ना मैं जो देखूंगा यार, ये गाना मुझे बड़ा एक जमाने में ना सेंटी कर दिया करता था यार.
वो जो लाइन है ना कि जो भूल गए थे, नहीं जो दूर गए थे भूले से लौटेंगे फिर वतन को एक शाम. यार इस वक्त तो उल्टी कहानी हो गई है बिल्कुल यार. इस वक्त तो लोग दूर भूले से नहीं जा रहे, लोग बड़े कॉन्शियस से बड़े होश में जा रहे हैं यार. और कल ही हमारे एक बैंकर दोस्त का मेरा मैसेज आया था, वो भी बड़ा बेचारा बड़ा परेशान था, कहता अदील मैं क्या करूं. मैंने कहा जा यार छोड़, देख भाई निकल, क्या बोलूं मैं, यानी कि आप लोगों को क्या कह के रोके इस वक्त पाकिस्तान में, जो बुनियादी सवाल होता है. कल मैं सुन रहा था मलिया लोधी साहिबा को, पाकिस्तान की एक जमाने की टॉप डिप्लोमेट वो रही हैं, और उनका हमेशा से झुकाव बड़ा रहा है टुवर्ड्स न्यून लीग एंड पीपल्स पार्टी एंड ऑल. कल मैं उनका जो है ना वो ये सुन रहा था, कामी भाई के प्रोग्राम में कल वो बैठी हुई थी, और मैं उनका गुस्सा देख रहा था अबाउट पीडीएम कि मैं तो हैरान रह गया. मैंने कहा यार दैट इज सम मैसिव सॉर्ट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट आई एम सीइंग देयर. या देखिएगा वो इंटरव्यू आप, बहुत फ्रस्ट्रेटेड, और उनका जो वो गुस्सा था, उनका आयर, वो उसको छुपा नहीं पा रही थी वो, कि इन्होंने एक साल, बिकॉज आपको पता है माशाल्लाह जी पहली बरसी आने वाली है, मेरा मतलब पहली एनिवर्सरी आने वाली है. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. Alright जी, और क्या सीन है भाई. हमारे दोस्त पीर ज़हीर साहब का जो है ना वो मैसेज आया. बताओ, पीर ज़हीर साहब के दोस्त जो हैं, बचपन के दोस्त, उन्होंने बताया कि वो उनकी आज सालगिरह है, तो मैंने कहा जरा उनको, उन्होंने कहा जी विश कर दें उनको ऑन एयर, तो मैंने कहा चलें जी उनको ऑन एयर विश कर देते हैं. उनका नाम है मिस्टर बराद हारून हसानी. ऑलराइट, बराद है, मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, कितना अच्छा होता आप उर्दू में लिख देते, लेकिन बराद हारून हसानी साहब को सालगिरह की मुबारकबाद. चलें जी अब बात करते हैं हमारे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के, मेरा मतलब है अमरीकी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से. और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से आज अलग सुबह ये खबरें आई. अगर आपके पास आपने न्यूज ऐप अपने मोबाइल पे डाली हुई है तो सबके जो है ना वो ब्रेकिंग न्यूज पॉपअप होने शुरू हो गए दैट डोनाल्ड ट्रंप इज नाउ गोइंग टू बी फॉर्मली चार्ज्ड ओवर alleged payment to स्टॉमी डैनियल्स. हम पिछली दफा बता चुके हैं आपको कि इस पूरे केस की बैकग्राउंड क्या है. मुख्तसरन में एक बार फिर से, कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, आप लोगों को एक बार फिर से जो है वो मैं बता देता हूँ. डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इल्जाम ये है कि उन्होंने उनका एक अफेयर था विद अ पॉर्न मूवी, अडल्ट मूवी स्टार, जिनका फिल्मी नाम स्टॉमी डैनियल था, और स्टॉमी डैनियल का असल नाम कुछ और था, लेकिन उनका एक जमाने में उनका अफेयर चला. और जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी सदारती कैंपेन के बिल्कुल उरूज पे थे, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब को यह पता चला कि एक रसाला जो है वो स्टॉमी डैनियल्स का इंटरव्यू कर रहा है, और वो नशर करने वाला है या पब्लिश करने वाला है, और उनको ये लगा कि ये उनके लिए बड़ा खतरनाक साबित होगा. वाई? बिकॉज उनकी नंबर 1 इलेक्शन कैंपेन चल रही है, और दूसरी डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो स्टॉमी डैनियल के साथ अफेयर की जो टाइमलाइन थी, ये वो थी जब उनकी वाइफ मेलानिया ट्रंप वाज एक्सपेक्टिंग, आई मीन शी हैड जस्ट डिलीवर्ड अ किड, उनका अभी बच्चे की पैदाइश हुई थी. डोनाल्ड ट्रंप के जो वोट बेस है, मैं काफी दफा बता चुका हूं कि वो एक कंजर्वेटिव वोट बेस है, जिनके लिए फैमिली वैल्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है. और डोनाल्ड ट्रंप के लिए अगर ये खबर मार्केट में आ जाती तो बड़ी खतरनाक बात होती. सो उन्होंने एक बड़ी पेमेंट, तकरीबन कहते हैं $1,30,000 2016 में उनको पेमेंट की थी टू स्टॉमी डैनियल्स, और उसे कहा था कि हश अप द मैटर्स, इसको हश मनी कहा जाता है, ठीक है, खामोश रहने के लिए जो पैसे उनको दिए उस खातून को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने उसका एक वकील था, माइकल कोहन उसका नाम था, उसके थ्रू ये पैसे ट्रांसफर करवाए थे. समझ रहे हैं आप? अब आप कह रहे होंगे कि यार इसमें क्या हो गया, लाइक इसमें पैसे दिए, इसमें तो क्या हो गया, दे दिए पैसे उसने. लेकिन यार अमेरिका में जो कानून है ना वो इतने अजीब उन लोगों ने सख्त बनाए हुए हैं, और कमबख्त उस पर इतना सख्त अमल करते हैं. बेसिकली कहते ये हैं कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने पैसे दिए स्टॉमी डैनियल्स को, ये बेसिकली इसलिए दिए थे ताकि उनकी इलेक्शन की कैंपेन खराब ना हो. तो इस डेफिनेशन के लिहाज से दिस फॉल्स अंडर द रेगुलेशंस एंड रूल्स फॉर द कैंपेन फंडिंग. अमेरिका में इलेक्शन कैंपेन की फंडिंग के हवाले से बहुत सख्त कवानीन है. कितने पैसे आप लगा सकते हैं, कितने पैसे, उसकी पूरी आपको ट्रेल देनी पड़ती है. हाउ मच एक्सपेंडिचर, हु आर द पीपल हु आर फंडिंग यू, हु आर द पीपल हु यू आर गिविंग द मनी टू. सो आपको ये भी बताना पड़ता है कि आपने खर्चे कहाँ किए. तो वो जो $1,30,000 डोनाल्ड ट्रंप ने खर्च किए,
तो जो प्रोसिक्यूटर्स हैं जो जो उन पे अब मुकदमा करेंगे, उनका ये कहना है कि भाई ये पैसे तो आपकी कैंपेन फंडिंग का पार्ट है, बिकॉज आप अपनी इलेक्शन कैंपेन में मदद के लिए स्टॉमी डैनियल्स को ये पैसे दे रहे हैं. समझ रहे हैं ना मेरा पॉइंट आप लोग? सो दैट्स द थिंग. अब वो इस चक्कर में कि उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, वो क्या डिक्लेयर करते हैं अपने अफेयर को छुपाने के लिए मैंने स्टॉमी को $1.25 लाख दिए हैं. नहीं, वो नहीं बताएंगे, जरा नहीं बताया उन्होंने, बिकॉज उन्होंने उसको खामोश रखा था, सीक्रेट रखा था. लेकिन बीच में माइकल कोहन पकड़ा गया था जो मिडलमैन एक्ट कर रहा था, और वो बड़ी आसानी से टूट गया था, वो जल्दी टूट गया था वो. तो उसने जो है ना, वो उसको जेल भी गया, 3 साल के लिए वो जेल गया था, अब तो शायद बाहर आ गया होगा. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब उन पे बाकायदा केस चलाया जा रहा है. शुरू में 2019 तक ये ख्याल था कि ये इंक्वायरी जो है ना वो अब नहीं होगी, लेकिन अब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब आपको पता है हुकूमत में नहीं है, दोबारा इलेक्शन में आने का इरादा रखते हैं. और जब से उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो दोबारा इलेक्शन में आने का इरादा रखते हैं, तब से मामला काफी तेज हो गए हैं उनको इस इलेक्शन से दूर रखने के लिए. ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो सियासी तौर से ये एक नाउ इट्स लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड. ये उनके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप जिस लेवल का शोमैन है, वो अपनी इस जो है इस इंडाइटमेंट को, यानी जो फर्द जुर्म उस पर आयद की जा रही है, उसको वो अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है. अच्छा, अभी इनको बेसिकली ट्यूसडे को प्रेजेंट होना है कोर्ट के सामने, और वहां पे जहां पे वो अपने आप को फिर प्रेजेंट करेंगे. न्यूयॉर्क में ये केस चलना है बाय द वे. फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप मार-आ-लागो नामी एक टाउन में रहते हैं जहां पे उनका पूरा फार्म है, गोल्फ कोर्स वगैरह है. उनको न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा बिकॉज ये केस जो चल रहा है, ये स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है न्यूयॉर्क के एक जगह के वहां के, वो बेसिकली ये केस चला रहे हैं. तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो अब उनके सामने प्रेजेंट होंगे. डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से जो है वो एक स्टेटमेंट आ गई है, और उसमें उन्होंने तो जाहिर है जो लेफ्ट लिबरल्स हैं, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, उस पर उन्होंने इल्जाम लगाया. बल्कि उन्होंने ये उस तरह स्टार्ट किया, अगर आपने उनकी स्टेटमेंट पढ़ी, उन्होंने कहा कि मैं जब अमेरिका की प्रेसिडेंसी का इलेक्शन जीतने के बाद वो गोल्डन एस्केलेटर ऑफ द ट्रंप टावर से नीचे आ रहा था, उसी वक्त इन्होंने डिसाइड किया था कि किसी तरह ब्रिंग मी डाउन. ओके जी, उसको डोनाल्ड ट्रंप को नीचे लेकर आना है. तो उन्होंने कहा कि जी मेरे खिलाफ विच हंट का ये हिस्सा, बड़ा तफसीली उनकी जो है ना वो ये स्टेटमेंट आई है. लेकिन ये भी याद रहे जी, अच्छा अमेरिका की जो रिपब्लिकन पार्टी है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इवन दो रिपब्लिकन पार्टी की में अब डोनाल्ड ट्रंप की वो शायद पॉपुलैरिटी या सपोर्ट नहीं है. मैं रिपब्लिकन पार्टी के सियासतदानों की बात कर रहा हूँ. डोनाल्ड ट्रंप इज स्टिल इम्पोर्टेंट, लेकिन लिंडसी ग्राहम बड़े मशहूर, आपको पता है इमरान खान से भी काफी इनकी दोस्ती वस्ती हुआ करती थी, और रिपब्लिकन पार्टी के काफी सारे लीडरान ने जो है वो कंडेम किया है इस इंडाइटमेंट को. देखिए इंडाइटमेंट अमेरिका में फर्द जुर्म अगर आयद हो जाए ना, इससे बच के निकलना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज वहाँ कन्विक्शन रेट्स आर एक्सट्रीमली हाई. हमारे यहाँ वाला सीन नहीं होता, कहते हैं 15-16% कन्विक्शन रेट. आई थिंक द कन्विक्शन रेट गोज इन 90% देयर. जापान में तो कहते हैं 99% है. इफ यू आर इंडाइटेड फर्द जुर्म आए, जिसका मतलब कंफर्म तुम बच ही नहीं सकते. अमेरिका में फिर भी शायद बच जाते हो. सो बहरहाल जो फ्लोरिडा के गवर्नर हैं रॉन डिसेंटिस, जिनका नाम मैं अक्सर लेता रहता हूँ, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के बड़े पॉलिटिकल राइवल हैं, इवन उनकी तरफ से जो है ना वो स्टेटमेंट आई है सपोर्ट में. उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर पुलिस, हमें अब ऑर्डर आता है कि जी हम डोनाल्ड ट्रंप को अरेस्ट करें ऑन बिहाफ ऑफ न्यूयॉर्क स्टेट, तो हम ऐसा नहीं करेंगे. हमारी तरफ से ऐसी कोई सपोर्ट जो है वो नहीं दी जाएगी. सो लेट्स सी क्या होता है. डोनाल्ड ट्रंप की जो सियासी फ्यूचर जो है, इट इज एट स्टेक राइट नाउ, एंड लेट्स सी, बिकॉज इफ ही इज कन्विक्टेड he is getting a jail term. और ये भी याद रहे that he became the first president in the American history, president or former president who has been indicted, who has been charged with a crime, with an offense. So अभी ले चलते हैं, आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. 8:53 हो चुके हैं. So we are in the last leg of this program, the last link of the program for this week. माशाल्लाह रमजान करीम का दूसरा जुमातुल मुबारक जो है चल रहा है. I think there are going to be 5 जुमास in this Ramzan if I'm not mistaken. So बहरहाल जी चलें जी, दूसरा जो है ना 40% of the जुमास are also done. So great. Okay, बात करते हैं कुछ मलिक बोस्तान साहब के हवाले से. मलिक बोस्तान कहते हैं कि हमें फ्री हैंड दे दिया जाए. कहते हैं हमें फ्री हैंड दे दिया जाए, हम हुकूमत को अगले 2 साल के लिए माहाना $1 अरब दे सकते हैं, और पाकिस्तान को IMF की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी. कहते ये है कि जी अच्छा हमें, अच्छा मैं बताऊं, आपको बता चलूं इससे पहले कि मैं आगे मजीद बात करूं,
ये मलिक बोस्तान पाकिस्तान की पिछले कुछ 7-8 गवर्नमेंट्स को यही मशवरे देते रहते हैं. ये फॉरेक्स एसोसिएशन के जो है ना, ये सदर हैं पाकिस्तान के और बड़े फॉरेक्स डीलर हैं पाकिस्तान के, और ये हमेशा ये उम्मीद दिलाते हैं कि हमें फ्री हैंड दे दें, हम देखें आपके साथ क्या करते हैं. कहते हैं कि जी $15,000 तक वाले सारिफीन से शनाख्ती कार्ड ना मांगने की इजाजत दी जाए. वेरी गुड, वेरी गुड. इसके अलावा उन्होंने बताया कि हमने 1998 में एटमी धमाकों के बाद मुल्क को $10 अरब दिए. वेरी नाइस. चलो जी, कहते हो तो मान लेते हैं. इस वक्त हुकूमत को $40 करोड़ माहाना दे रहे हैं. भाई यार, अगर या बोस्तान तेरा आसरा, वरना क्या होता है इस मुल्क का, मैं तो समझ में, मुल्क चला मलिक बोस्तान रहा है इस वक्त, तो लग ये रहा है जी. बरतानिया दुबई के ने हवाला बैंकिंग के लिए लाइसेंस जारी किए. लोगों के पास $4 अरब घरों में पड़े हुए हैं. अच्छा जी. अफगानिस्तान तो तजारत पाकिस्तानी रुपए में की जाए. लाइक फरमाइश है, आप चेक करें यार. जबरदस्त गेम जो है ना, ये इस वक्त मलिक बोस्तान जो है ये कर रहे हैं. और कहते हैं कि स्टेट बैंक ने एक्सचेंज कंपनियों के चार्जेस को बहुत महदूद कर दिया है. बैंकों को $1 लाने पर ₹20 और हमें ₹1 मिलता है. चलो जी, वो कहते हैं जी तराजू के पलड़े बराबर करो. तो भाई ये देखें, बात सुने, डोंट गेट टू एक्साइटेड अबाउट इट यार, डोंट गेट टू एक्साइटेड अबाउट इट. ये बेसिकली जो बातें कर रहे हैं, ये अगर आप लोग, इफ यू गाइस कैन सी, आई डोंट वांट टू स्टेट थिंग्स ऑब्वियसली. मैं सोशल मीडिया पे तो शायद कर लूं, लेकिन यहाँ पे करना जरा मुश्किल हो जाएगा. लेकिन ये बेसिकली फ्री हैंड मांग रहे हैं, और अगर कोई करेंसी डीलर आपसे फ्री हैंड मांग रहा है तो फिर आप समझ सकते हैं कि ये क्या होने वाला है. अरे भाई, ये हम IMF से तो जान छुड़ा लेंगे, लेकिन फिर FATF आके खड़ा हो जाएगा, और फिर कहाँ से पैसे आ रहे होंगे. जब उन्होंने कहा कि जी $15,000 से कम वालों से शनाख्ती कार्ड की शर्त ना रखी जाए, आप समझ रहे हैं ना इसका मतलब क्या है. लॉट ऑफ sort of money, the undeclared money will be coming and all. बहरहाल वल्लाह आलम यार. ये और इन्होंने ये जो बातें की हैं, बाय द वे, ये किसी पी फॉर पकाओ नादिर अली की पॉडकास्ट में बैठ के नहीं की हैं. उन्होंने कायमा कमेटी, सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग में ये कहा है. सोच लें अब आप. चलें जी, ओके. कमाल मुल्क है यार ये पाकिस्तान भी वैसे यार, सीरियसली. एनीवे, और क्या सीन है, और ये सीन है दैट ट्रम्प कैन अप्रोच लाहौर हाई कोर्ट. जस्टिन बीबर टू क्विट म्यूजिक, फोकस ऑन हिज हेल्थ एंड मैरिज. यार ये भी सेट है लाइफ यार. 19 साल का हो गया भाई, और वो उसने इतने पैसे कमा लिए कि उसे गाना गाने की जरूरत ही नहीं है. लेकिन अच्छा है यार, वैसे ठीक है. ये तो म्यूजिक के साथ, म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ अच्छा हो गया ये. जवाहर अतीक कहते हैं, डॉक्टर जवाहर अतीक कहते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प एंड इमरान खान सो मेनी सिमिलैरिटीज, एक फॉरेन फंडिंग एंड अदर हश हश मैन. सीरियसली स्पीकिंग यार, बैठ के डोनाल्ड ट्रम्प कोई कुछ प्रॉपर्टियां बनाता लंदन में अपनी इलीगल मनी से, कुछ मनी लॉन्ड्रिंग करता है, कोई अपने लेवल के कोई क्राइम करते हैं. छोटे छोटे मुल्कों के सरबराहान इतने बड़े लेवल की क्राइम करते हैं, एंड डोनाल्ड ट्रम्प बेचारा हश मनी में फंस गया है यार. हश मनी क्यों जी? तेरी कैंपेन, आई मीन इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ कैंपेन फंडिंग, एंड तुमने डिक्लेयर नहीं किया उसको यार, सीरियसली यार. एनीवे, फहीम अली खान कहते हैं, ब्रो, how is the rate of US dollar controlled in Europe and developed countries? What is the mechanism followed by them? Market driven or centrally controlled? देखो, अगर आप यूरोप की बात कर रहे हैं तो वो सब मार्केट इकोनॉमीज है वहां पे यार. उधर कोई ये कंट्रोल ये कंट्रोल वाली ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो है ना, ये डॉलर के साथ पैक करके रखती हैं अपनी करेंसी को. लेकिन ये अगर आप यूरोप की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप, ये नॉर्दर्न, ये सब, ये तो ज्यादातर मुल्कों के पास तो यूरो ही है. तो इट इज, ये मैनेज नहीं होती है करेंसियां, ये सब वैसे वहां पर होती हैं, ये फ्री फ्लोट पे होती हैं ये. मुनीर अहमद कहते हैं, द सेलिब्रिटीज शुड नॉट गो टू शो लाइक पी फॉर पकाओ. अच्छा, क्यों? He doesn't have any intellectual level of asking question, just some weird questions to take attention. देखो यार, एक पॉडकास्टर जो होता है ना, या जो यूट्यूबर होता है, वो कंटेंट क्यों डालता है यूट्यूब के ऊपर? वो इसलिए डालता है, उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप उसका पूरा 8 मिनट का क्लिप बैठ के देखें. उससे इंटरेस्ट होता है कि आप वो जो एक 20 सेकंड का इश्तिहार आता है ना, आपको वो देखना है ना. ही हैज टू ब्रिंग यू, ही हैज टू, देखिए ना, वो जो क्लिक बेट जिसको आप कहते हैं कि शाहीन शाह नहीं, क्या शाहिद आफरीदी ने शाहीन शाह आफरीदी को ऐसा कुछ बोल दिया जिससे वो जिंदगी खतरे में आ गई. यानी वो याद है, वो जब शादी हुई थी, निकाह हुआ था, अजीब वो गरीब किस्म के थंबनेल्स आ रहे थे. हम लोग भी अपने ग्रुप्स में देख रहे होते हैं. हमने कहा यार ये क्या थंबनेल्स आ रहे हैं. उससे क्या होता है, लोग अभी भी यार, हमारे न्यूज चैनल्स, कल समा टीवी का एक थंबनेल था कि शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी, क्वेश्चन मार्क, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस की मुलाकात. और मैंने कहा ये क्या, और तस्वीर किसकी बनी हुई है, ये जो है ना
मलिक साहब जो हैं यार, जो समा पे प्रोग्राम करते हैं, बोले मैंने कहा यार ये तो बड़ी बड़ी खबर लेकर आ गए नदीम मलिक। मैंने देखा मैंने यार उस पूरे डिस्कशन में इसका कहीं जिक्र नहीं था यार। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। तो भैया ये जो सेलिब्रिटीज भी क्यों जाते हैं यार, उनको भी जरा व्यूइंग मिल जाती है। लेकिन मैंने सुना है कि सैफी भाई ने कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं की, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह इंटरव्यू निकाला है। बाकी यार ये पी फॉर पकाव एंड ऑल दीस गाइस, एवरी प्रोग्राम गेट्स मिलियंस ऑफ व्यूज एंड उन्हें कोई कंसर्न नहीं है कि मेरा इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है। बेसिकली वो अवाम के इंटेलेक्चुअल लेवल से खेल रहे होते हैं, दैट्स द थिंग। इतने अच्छे अच्छे आपके पाकिस्तान में यूट्यूबर्स हैं बेचारे, इतना अच्छा कंटेंट डाल रहे होते हैं जिनके 400 व्यूज, 800 व्यूज, 900 व्यूज, एंड देन नादिर अली 6.3 मिलियन व्यूज। ताबिश का देख लें आप प्रोग्राम, वो टू बी ऑनेस्ट मतीरा के साथ पता नहीं कितने व्यूज है, कितने मिलियन व्यूज है उस प्रोग्राम के। सबसे लो इंटेलेक्ट प्रोग्राम ताबिश के करियर का वो ये होगा यार। बट खैर एनीवे चलें जी। एनीवे अभी आपको भाई वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत ली जाए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब होगी मंडे मॉर्निंग। एक बार फिर विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल वंडरफुल वीकेंड अहेड और मिलते हैं तब। Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.